सर, क्या आपको इल्म है कि इस्लामाबाद में भी प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी लगा दी है? जी पता है, बस सुनने में आया। ये तो बड़ी पुरानी बात हो गई है। हुकूमत ने ये पाबंदी लगाई है, लेकिन हमारा मसला ये है कि उसके बगैर हमारा काम नहीं चलता है। ये बनाने वालों को पकड़े ना, हमें क्यों पकड़ते हैं दुकानदारों का? अगर चीज़ मार्केट में नहीं आएगी तो हम नहीं परचेज करेंगे। तो ये तो इसी तरह चोरी का बिकता रहेगा। पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह इस्लामाबाद में भी प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है, लेकिन दुकानदार मामूल के मुताबिक इन प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या दुकानदार इस पाबंदी से लाइल्म है या फिर वजह कुछ और है? आइए जानते हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने लगाई है प्लास्टिक बैग पे, लेकिन कस्टमर इसरार करता है कि प्लास्टिक बैग के बगैर हम परचेज नहीं कर सकते। वो चीज़ छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, दूसरे बैग हमें महंगे पड़ते हैं, लेकिन ये सस्ता पड़ता है प्लास्टिक बैग। ये मजबूरी है हमारी। और लेकिन ये बनाने वालों को पकड़े ना, हमें क्यों पकड़ते हैं दुकानदारों का? अगर चीज़ मार्केट में नहीं आएगी तो हम नहीं परचेज करेंगे। अल्टरनेट होना तो चाहिए, मगर हमारे पॉसिबल नहीं है इसका अल्टरनेट ना, क्योंकि हमने खुद कैरी किए हुए शॉपर बैग। उसके मुतबादल अभी तक कोई नहीं आया। हमें जैसे आएगा, हम खुद इस चीज़ के हक में नहीं है हम इस्तेमाल करने। नहीं, मैं तो वो बैग तो नहीं, ये थैली सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। बैग हमने ख़त्म कर दिए हैं। ये भी उसी में आ जाती है? ये आती तो उसी में है, लेकिन अभी इसका मुतबादल अभी तक कोई नहीं आया। 50-60 साल से 70 साल से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको छोड़ने में कोई टाइम तो लगेगा ना, क्योंकि उसके साथ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री उसके साथ वाबस्ता है और उनके साथ काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। तो इसको एकदम से बंद करना तो मुनासिब नहीं था। आस्ता आस्ता कोई मुतबादिल उनको रोज़गार भी दिया जाए और उन इंडस्ट्रीज़ को भी कोई टाइम दिया जाए कि भाई आप 2 साल 3 साल 4 साल में अपने कारोबार चेंज करें। तो ये तो इसी तरह चोरी का बिकता रहेगा। अगर गलत चीज़ है तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पाबंदी तो लगाई है, अब हमारे भी मजबूरी है, हम क्या करें। कस्टमर अपना तेला नहीं लेके आते, वो फिर हाथ में तो पकड़ा नहीं सकते सामान। हमारे ऐसे आइटम है कि वो शॉपर के अलावा उसके बगैर काम नहीं चलता है। कपड़े के बैग्स वगैरह देखते हैं जो आते हैं, आप वो क्यों इस्तेमाल नहीं करते? वो हमें भी वो चीज़ महंगी पड़ जाती है, क्योंकि इतनी महंगाई में एक चीज़ इतना प्राइस के बेचना, फिर वो अलग उसका फिर वो अलग पेमेंट करना, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। या तो इसके लिए प्रॉपर जो ना इलाज मुआवजा होना चाहिए ना, पूरा पता होना चाहिए, कस्टमर को भी पता होना चाहिए कि यार इस पे पाबंदी लग चुकी है। ये आए बस पाबंदी थोड़ी सी लगती है फिर हट जाती है। ये तो बड़ी पुरानी बात हो गई। अच्छी बात है, शॉपिंग बैग पे पाबंदी होनी चाहिए बिल्कुल। ये क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं है, हम तो खुद कहते हैं नहीं होने चाहिए। दूसरे जो बैग्स है जो डिस्पोजेबल जो होते हैं, जो इजीली डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं, वो इजीली हमें नहीं मिल रहे। तो जारी बात हमारी मजबूरी है, वो हमें बनवाने पड़ते हैं। तो आप बनवाते क्यों नहीं? हम बनवाएं कैसे? हमें एक्सपेंसिव बहुत पड़ते हैं। असल मेन रीज़न ये है ना, आपको पता है कि एक्सपेंसिव जब चीज़ होती है तो वो फ़ोन से बाहर होती है, तो इसीलिए वो एक्सपेंसिव होने की वजह से नहीं हम लेते। क्या आपको शॉपिंग बैग्स पे पाबंदी लगने का इल्म है? जी काफ़ी दिन से लगी है वैसे जी। लेकिन मार्केट में फिर भी यूज़ हो रही है। जी वो जो बचे कुचे हैं वो तो यूज़ होंगे। आपने दुकानदारों की राय तो जान ही ली कि उन्हें इस बात का इल्म तो ज़रूर है कि हुकूमत की जानिब से प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है, मगर दूसरी जानिब वो ये कहते हैं कि प्लास्टिक बैग्स का जो मुतबादिल है, डिस्पोजेबल बैग्स, उनकी कुव्वत खरीद में नहीं है। अब ये देखना है कि हुकूमत इस हवाले से क्या इक़दाम करेगी।